त्रिशंकु नाम के राजा थे। उनके मन में सदेह स्वर्ग जाने की लालसा पैदा हुई। अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, हाँ वत्स, मुझे स्वर्ग जाना है। बोले समय आने पर जाओगे वत्स, अभी तो पृथ्वी पर हो, और थोड़ी सांसें ले लो, तुम्हारे प्रारब्ध में है। बोले नहीं गुरुदेव, मरने के बाद नहीं, मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा के बेटे हैं, विधि के बेटे हैं, वो विधि निषेध को बहुत मानते हैं। फॉलो द रूल्स, सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते। बोले नहीं, मुझे किसी भी हालत में सदैव स्वर्ग पहुंचाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, लॉ नहीं है, कानून ना कहता, फॉलो द रूल्स। ना कह दिया गुरु जी ने। पृथ्वी पर हो, इस शरीर में हो, अच्छे कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, वेद विहित कर्म करोगे, तो उस पुण्य के फल स्वरूप मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग मिल सकता। बोले नहीं, मुझे तो इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है। वशिष्ठ जी ने ना कह दिया। त्रिशंकु ने सोचा, वशिष्ठ जी ने ना बोल दिया है स्पष्ट शब्दों में। अपने विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, उसको पता है विश्वामित्र और वशिष्ठ में 36 का आंकड़ा है, और विश्वामित्र जी भी बड़े तपस्वी है। तो वो विश्वामित्र जी के पास गया, प्रणाम किया, आओ 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 वशिष्ठ के चेले, बताओ क्या बात है। तो इसने सीधा ही कहा, महाराज, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि सदैव स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, आपका क्या अभिप्राय है? जो अपेक्षित था वही उत्तर मिला, क्योंकि विश्वामित्र जी ने सोचा वशिष्ठ को नीचा दिखाने का यह अच्छा मौका है। कौन कहता है सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते? जा सकते हैं, मैं कहता हूं जा सकते हैं। बोले देखा महाराज, हमको पता था आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान आप कुछ भी कर सकते हैं, आप महान हैं, बड़े तपस्वी है, तो सदैव स्वर्ग जाया जा सकता है। बोले बिल्कुल जाया जा सकता है, मैं कहता हूं जा सकते हो। मेरे गुरुजी ना कहते हैं। देखो, लालसा तुम्हारे गुरु को बदलवा देती है। एक गुरु से काम नहीं हुआ तो दूसरे गुरु के पास, उससे काम नहीं हुआ, तुम्हारी लालसा की पूर्ति नहीं हुई, तीसरे के पास। फिर गुरु में भी निष्ठा नहीं रहती। अपने तपोबल से भिजवाया। जैसे रॉकेट के द्वारा हम आकाश में भेजते रहते हैं ना, कोई न कोई उपग्रह, तो इन्होंने अपने तप रूपी रॉकेट में, तपोबल रूपी रॉकेट में बिठाकर स्वर्ग पहुंचा। जाओ, गया वो सदैव स्वर्ग। द्वार पर वहां रोका गया। कहां से आ रहे हो? बोले और कहां से? पृथ्वी से। नाम त्रिशंकु, राजा हूं। क्यों आए हो? बोले मुझे स्वर्ग में एंट्री चाहिए, दरवाजा खोलो, प्रवेश दो। बोले डेथ सर्टिफिकेट बताओ। मर गए हो क्या तुम? बोले नहीं, जीता जागता देखो पूरा शरीर। सॉरी, वो पृथ्वी वाले शरीर से स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती, ऐसे प्रवेश नहीं होता।
अरे बोले कैसे नहीं होता, महाराज विश्वामित्र ने मुझे भेजा है। बोले ठीक है, विश्वामित्र जी तपस्वी है, हम आदर करते हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि तुम इस पृथ्वी वाले पार्थिव शरीर से तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे ऐसे कैसे, महाराज विश्वामित्र का सम्मान नहीं करते तुम लोग? बोले हम सम्मान करते हैं, लेकिन लॉ मीन्स लॉ, हम तो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो थोड़ी कहा सुनी हो गई, और फिर स्वर्ग वालों ने तो एंट्री नहीं दिया और धक्का दे दिया त्रिशंकु को। तो त्रिशंकु औंधे मुंह गिरा पृथ्वी पर, और गिरते गिरते उसने वहां से विश्वामित्र जी से कहा, महाराज महाराज मुझे स्वर्ग वालों ने प्रवेश नहीं दिया, मुझे धक्का दे दिया, महाराज आपका भी मान नहीं रखा उन्होंने, महाराज आपकी बात झूठी सिद्ध हो रही है, महाराज कुछ करिए, कुछ करिए महाराज। तो विश्वामित्र जी ने और कुछ तो क्या करते, पहला तो काम यह किया, स्थिर हो जा वहां, तो गिरने से बचाया, अपने तपोबल से उसको स्थिर कर दिया। तो औंधा लटक रहा है, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर, बीच में लटक रहा है। और विश्वामित्र जी ने कहा, यदि वो देवता तुझे अपने स्वर्ग में प्रवेश नहीं देते तो मैंने जो बोला है करके दिखाऊंगा। मैं अपने तपोबल से त्रिशंकु तेरे लिए स्पेशल स्वर्ग बनाऊंगा और उसमें तू मौज करेगा। ओ वाओ, त्रिशंकु ने सोचा, द स्पेशल हेवन स्पेशली फॉर मी। वाह वाह महाराज, आपके तप की शक्ति को धन्य है, आपको बार बार प्रणाम है। और विश्वामित्र जी अपने तप के बल से दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में लग गए। अब तो बात फैल गई, स्वर्ग तक पहुंच गई। विश्वामित्र जी अपने तपोबल से नया स्वर्ग बना रहे हैं। तो स्वर्ग वालों की, देवताओं की इमरजेंसी मीटिंग कि तब तो अपनी मोनोपोली गई। दूसरा स्वर्ग गड़बड़ हो जाएगा, क्या किया जाए? तो कहा भाई विश्वामित्र जी महान तपस्वी है, दूसरा स्वर्ग भी बना सकते हैं। एक ही उपाय है, किसी तरह विश्वामित्र जी को समझा लो, मना लो। तो सब देवता आए विश्वामित्र जी के पास। देखो कैसे तपस्वी महात्मा हुए कि वहां देवता आकर के प्रणाम करते हैं, महाराज महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो समझदार है भगवान, इस तरह से नया स्वर्ग बन जाएगा तो सारी व्यवस्था सब चरमरा जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान हमारा आपसे ये कहना है कि आप नया स्वर्ग ना बनाएं। विश्वामित्र ने कहा बना सकते हैं हम। बोले बिल्कुल बना सकते हैं महाराज, बिल्कुल बना सकते हैं, हमारा पूरा भरोसा है आपके तप की शक्ति में। क्या कहना, हमें बिल्कुल शंका नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप न बनाइए, नूतन स्वर्ग का निर्माण मत कीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। महाराज हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। तो देवताओं की प्रार्थना से विश्वामित्र मान गए, ठीक है ठीक है जाओ, नहीं बनाते, लेकिन बना सकते हैं। बिल्कुल महाराज बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मत बनाइए। ठीक है जाओ, नहीं बनाते। क्या करके वो तो गायत्री जपने में बैठ गए, लग गए गायत्री जप में, ओम भूर्भुवः। और वो वहां से इनकी समाधि लग गई गायत्री जपते जपते, और वो वहां से ऊंधा लटकता हुआ, महाराज महाराज अब मेरा क्या होगा? अब न पृथ्वी का रहा न स्वर्ग का, बीच में लटक रहा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं न इधर के रहे न उधर के रहे, त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई। और औंधे मुंह लटक रहे त्रिशंकु के मुंह से जो लार
की धारा बही। ये कौन सी लार है? उस लार की धारा से जो नदी बनी पृथ्वी पर, वो है कर्मनाशा। लेकिन त्रिशंकु के मुंह से निकलने वाली लार, वो कौन सी लार है? लालसा की लार, सदैव स्वर्ग जाने की लालसा। धर्म के जो नियम है उसको तोड़ करके सुख पाने की लालसा, कानून को तोड़ मड़ोड़ करके ऊपर उठने की लालसा। ये लालसा की लार से जो नदी बनती है वो कर्मनाशा, तुम्हारे सारे कर्म का, पुण्य कर्म का नाश करने वाली सिद्ध होगी। गलती से भी उसमें नहाए, पुण्यों को हर लेगी। ये कथाएं बहुत कुछ संदेश देती है, ये केवल कहानियां नहीं है।